चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। चलिए, आज अपना टॉपिक है बात करने का कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले अपन लॉकडाउन के अंदर थे, बहुत सारी समस्याओं का हमें लॉकडाउन के रहते सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और अनलॉक 1 में भी हमें क्लोजिंग करने के अंदर काफ़ी सारी समस्याओं का सामना अभी वर्तमान में भी करना पड़ रहा है, राइट। तो हम उन सभी जो रिजेक्शन आपके सामने आ रहे हैं क्लोजिंग करने के अंदर, क्योंकि आपका प्रोफेशन क्या है? सेल्स। आप सभी जो कि बिजनेस बीडीपी है, बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर है, कंपनी के एक प्रमुख अंग है, और कहीं ना कहीं आप सभी के पास अलग अलग समय का एक अनुभव है। किसी के पास टीम है, किसी के पास नहीं है, किसी के स्टार्टअप में किसी को काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी आपके पास समस्या आ रही है। तो एक सोचने वाला विषय है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सभी जो आपके पास रिजेक्शन आ रहे हैं उन सभी का मैं आपको समाधान दे सकूं। तो अपन एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज अपना जो मेन टॉपिक है वो है क्लोजर करते समय जो रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है या किन कारणों की वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं बढ़ पा रही है, राइट। हम उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है इसके अंदर टालना। जैसा कि आपसे चर्चा हुई थी, है ना, मैं आपसे पूछूंगा, कुछ टॉपिक मैं दे रहा हूं, तो उसके बाद आप मुझे टॉपिक दे। पहला टॉपिक है आपका टालना। जैसे कल आपसे चर्चा हुई थी कि लोग से टाल रहे हैं, बार बार सुन तो रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? टाल रहे हैं आपको बार बार। तो टालने का मतलब हुआ, मैं इस टालना के ऊपर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, 3 तरह के सेल्समैन होते हैं। पहला होता है एक कैटेगरी, एक होता है जो स्पष्ट आपको मना कर हाँ कर दे, ठीक है सर, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा आपका और काम समझ में आया और हमें काम करना भी है, ठीक है सर, बताइए क्या स्टेप है, कैसे स्टार्ट करें, शुरू कैसे करें, है ना, और हमें करना है और हम इसी तरह करना चाहते हैं, तो आगे का प्रोसेस बताइए, हम इसी तरह कर लेते हैं। हाँ, उसको कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत है, डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत है, तो वो आपसे शेयर कर लेता है कि सर मेरे पास, मैं 10th पास ही हूँ, मेरे पास सर मार्कशीट नहीं है, मेरा आधार कार्ड खो गया, मैं थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कत है, क्या मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकता हूँ। इस तरह से कोई छोटी मोटी दिक्कत उसको आती है तो वो आपके साथ क्या करता है? शेयर करता है। कब? क्लोजिंग करते समय, मतलब उसको फाइनल करना है लेकिन वो आपसे डिस्कस करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको उसके लिए समाधान दे सकते हैं। दूसरी तरह की सेल्स होती है जो साफ मना कर देते हैं। एक तो होता है जो कर लेता, आपने समझाया बताया, उसके समझ में बात आ गई। एक होता है, दूसरा कौन होता है? जो मना कर देता है, पूरी बात सुनी समझी, सब कुछ अच्छा लगा, पर सर मैं नहीं करूंगा सर, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं सर अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिलहाल तो नहीं कर सकता हूँ। और क्यों मना करता है वो? क्यों मना करता है वो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, है कि नहीं? कोई ना कोई तो कारण होता है। तो वो अपना कारण वहां पे जग जाहिर कर देता है। फिर भी आप उसे कन्विंस करने की वहां पे कोशिश करते कि नहीं करते? अरे सर करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं, 2 बार में पेमेंट करिए, ऐसे करिए, बुकिंग करा लीजिए। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट पे सब कुछ मिलता है। हर प्रोफेशन में जहाँ सेल्स आती है, अगर आप वहाँ पे जो भी प्रोफाइल लेके बैठे हुए हैं वहाँ सबको रिजल्ट पे मिलता है। तो आपकी कोशिश रहती है नहीं यार इसको कन्विंस करें, इसको किसी ने गुमराह कर दिया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात अच्छे से सुनते हैं, सुनने के बाद आप मना कर देते हैं। आप कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों का? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं उसकी। मन में आपको थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आप ऐसे लोगों को फिर भी व्हाट्सअप करते रहते हैं। कोई आपके पास अच्छा ऑफर आ गया, कोई ढंग की चीज आ गई, आप उसको भेज देते हैं। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की मनोस्थिति या फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी दिक्कत ज्यादा समय तक के लिए नहीं होती है। ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक भी एक आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं रह पाती है। तो आप उससे अगर फॉलोअप लेते रहेंगे तो हो सकता है वो 6 महीने बाद भी आपके साथ जुड़ जाए। बहुत सारे एग्जांपल आपके पास ऐसे होंगे जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 महीने बाद भी आपसे फ्रेंचाइजी लेते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। तीसरा जो होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सेल्स पर्सन होता है, सेल्स में होता है। 3 तरह के लोग, पहला हाँ भरता है, दूसरा मना करता है, और तीसरा जो होता है सेल्स में रहते हुए आपको काफी इसको सामना करना पड़ता है, इसको उसको बोलते हैं टालम टोल करना। क्या बोलते हैं? टालम टोल करना।
और इसको वो पहचान सकता है जिसके पास अनुभव होता है। मैंने भी लगभग 12 सालों में बहुत सारी सेल्स करी है। जो आज आप कर रहे हो वो मैं लगभग 5 साल पहले कर चुका हूँ, ग्राउंड लेवल पे जा चुका हूँ, लोगों के साथ निकल चुका हूँ। हमें भी उस तरह के लोग मिलते थे, लेकिन अनुभव के आधार पर हम ऐसे लोगों को पहचान लिया करते थे कि कौन टालम टोल कर रहा है। आपको भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, अरे आप तो बताओ यार, मैं स्टेट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कोई टेंशन नहीं है, आप तो बताओ, आप तो समझो कितने पैसे लगेंगे, है कि नहीं। आप तो सबसे बड़ा लेवल बताओ, आपका सबसे बड़ा लेवल कौन है। भारत देश भी ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पास में भूटान, नेपाल, चीन, वहां पर भी मैं उसकी फीस दे सकता हूँ, बुकिंग करा सकता हूँ। आप तो बताओ क्या है। अरे ये सब मत बताओ, मेरे को सब आता है यार, ये मत बताओ, आप तो बताओ प्रोसेस क्या है। और जिस दिन उसको बैंक डिटेल भेज दो उस दिन के बाद बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता बहुत बार। टालम टोल करना, ये आपको अच्छी बात बता दूं मैं, ये केवल हमारे यही नहीं है, ये यहाँ की सेल्स में नहीं, ये दुनिया की हर सेल्स में पाया जाता है। ये ऐसा प्राणी है जो मतलब वो खुद वहां की उसको खुद को नहीं पता है, समझ रहे आप। मतलब ये वो है कि मतलब एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं वो, मतलब हर बारात में फूफा जी होते हैं, है कि नहीं। कब रूस जाए पता चलता है कि उनका है, कौन से मुंह भुलाने वाले फूफा जी, है ना। वो वहां मुंह भुलाते, लेकिन वो यहाँ कब उनके क्या समझ में आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो मतलब टालना में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो थर्ड लेवल के लोग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज 20 तारीख है, 19 तारीख है, 19 दिन में किसी की 2 फ्रेंचाइजी लगी, किसी की 5 फ्रेंचाइजी लगी, किसी की 3 फ्रेंचाइजी लगी, किसी की 1 लगी, कोई शुरुआत कर रहा है, किसी की 10 फ्रेंचाइजी लग चुकी है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, सबका था होगा। लेकिन कुछ का बहुत कम रिजल्ट आया। तो हो सकता है अब तक की जो उसकी सेल्स के जो लोग चल रहे थे उसमें टालने वाले लोग ज्यादा हो सकता है पहली कैटेगरी के लोग बहुत कम हो सकता है सेकंड कैटेगरी के लोग ज्यादा हो। मतलब आपको टालने वाली चीज में ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वो किन में से है, फर्स्ट वाले में से है, सेकंड वाले में से या थर्ड वाले में से है। या आपको उसके बात करने के अनुभव से, उसके प्रोफेशन से, वहां से आपको उठाना पड़ेगा तो किसको आगे कंटिन्यू करना है, किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना। दूसरा इसका एक कारण भी होता है टालने का, आदमी का थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहता है। आप क्या करते हो, कॉन्टेस्ट भेज दिया, आज तारीख 19 से 25 तारीख का कॉन्टेस्ट को भेज दिया आपने। आज कितनी है 19, और आपने उसको 25 तारीख तक का कॉन्टेस्ट भेज दिया। उसको लग रहा है यार 25 तारीख तक है, कभी भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। कभी आपने ट्रेनिंग का ऑफर दे दिया, कभी आपने उसको बुकिंग का ऑफर दे दिया। मतलब आपने खुद ही उसको ऐसा मौका दे दिया कि वो खुद क्लोजर नहीं कर पा रहा है। वो भी देख रहा है चलो ठीक है यार, मेरे पैसे वहां से आ जावा तब कर लूंगा, यहां से आ जाओ तब कर लूंगा। टालता क्यों कोई व्यक्ति, या तो उसको करना नहीं है पर वो कह नहीं पा रहा है, या वो करना ही नहीं चाहता है लेकिन फिर भी आपसे वो हंसी मजाक के टाइम पास के हिसाब से बात कर रहा है। और जो करने चाहता है वो आके चल जाएगा, समझ रहे। तो इस टालने वाली पोजीशन को आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाल क्यों रहे हैं। या उसको काम समझ में नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस से टाल रहा है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दो, बुकिंग कराने का ऑप्शन दो, राइट। या आपका ऑफर खत्म हो रहा है तो आप उसको ये बात समझाओ, बताओ कि सर ऑफर खत्म हो रहा है, ये मौका आपके हाथ से जा सकता है, दोबारा ऐसा ऑफर नहीं आएगा। या फिर वो इस तरीके से टाल रहा है, चलो ठीक है मेरे शहर में तो कोई भी नहीं है, मैं कर लूंगा, तो आप उसको ये चीज समझाओ कि आपके शहर में इसी पिन कोड पे मेरी किसी और से बात चल रही है, राइट। अगर मान लीजिए सर हमारे फीफो मेथड काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा हम उसको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे। तो हो सकता है आपसे पहले वो फ्रेंचाइजी ले ले, कि हमारे बहुत सारे बीडीबी आपके शहर में, आपके एरिया में काम कर रहे हैं। तो उसके मन में एक डर रहेगा, नहीं यार क्या पता मेरे से पहले कोई दूसरा तो नहीं ले ले, है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से तो नहीं चली जाए। तो टालने वाले पे आप ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। कौन कौन सी, अब उसको फाइनेंशियली दिक्कत है तो ऑफर दे सकते हैं, अगर उसके पास में ऑफिस की दिक्कत है तो आप उसको घर से काम शुरू करवा सकते हैं, राइट। या उसके पास वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा काम करने का, लेकिन तो आप उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, डेमो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको ये चीजें समझा सकते हैं कि आपके लिए काम बहुत आसान है, ये काम बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। और अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो थर्ड स्टेज का है, जो बिल्कुल टाल ही रहा है आपको, जो शुरू से आपके साथ मतलब आपको बहुत लाइटली लेके चल रहा है, बोले ठीक है देखेंगे यार, सोचेंगे समझेंगे, ऐसे लोगों को आपको एक समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन ऐसा व्यक्ति जो टालम टोल कर रहा है कि नहीं। अगर आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं लोगे
तो उसका नाम जाएगा लिस्ट में। अगला सवाल रहेगा मेरा फोन नहीं उठाना। ऐसा होता कि नहीं होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, सारा प्रोजेक्ट समझ लेते हैं, आसपास की सिटी डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? फोन उठाना है आपका बंद कर दिया। क्या करेंगे ऐसी पोजीशन में? आप क्या करते हैं? क्या करते हैं जब कोई आपका फोन उठाना बंद कर दे? सारी बात होगी, सच्ची बात होगी, आपने बैंक डिटेल विटेल भी उसको भेज दी, उसने कहा ठीक है सर मैं आपको शाम तक पेमेंट कर रहा हूँ सर, और मैं क्या और 3-4 चीज़ वो पूछ लिया आपसे, क्या गूगल पे कर सकता हूँ क्या, फोन पे कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ क्या, है कि नहीं? बता आपके मन में 2-3 लड्डू फोड़ दिए उसने। जो और क्या होता है, आदमी सवाल करने वाला अच्छा लगता है, और यार पूछ रहा है तो बार बार, इसका मतलब यार इसको करने वाला है। उसने पूछ भी लिया आपसे, उसने आगे कहा सर मैं एक काम करूँ आज आपको इतने कर दूँ, बाकी मैं कल सुबह कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? आपको तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। कोई दिक्कत होती है क्या आपको? कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जाहिर नहीं करोगे एक अलग बात है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ सर आराम से, कोई तकलीफ नहीं, आराम से सर आधे कर दीजिए, बुकिंग दे दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात, कर दीजिए बस आप, है कि नहीं? नहीं तो शाम को हमारे सर हमें परेशान करके रख देंगे, क्या हुआ क्या हुआ, है नहीं? आप कर दीजिए तो शांति आए, कुछ दिखे हमारे खाते में, कुछ बैलेंस दिखे। ऐसा होता कि नहीं होता है? फिर एक अचानक क्या होता है, जैसे अचानक से आजकल बारिश आती है ना, अचानक से बारिश आती है, मौसम अचानक से खराब और बारिश आ गई, आंधी आ गई, है कि नहीं? उसी प्रकार से अचानक उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया। फिर आप क्या करते हैं? फिर दूसरे नंबर से उसको संपर्क करते हैं। बहुत बढ़िया, वासुदेव जी कह रहे हैं उससे दूसरे नंबर संपर्क किया जाता है। 4-5 नंबर रखते ही है। हाँ, प्रयास नहीं तोड़ते हैं, दोबारा संपर्क करते हैं, फिर भी नहीं उठाया, फिर मैसेज से पहुंचते, फिर भी नहीं उठाया, तो फिर उसकी फेसबुक आईडी पकड़ते हैं, है कि नहीं? उसकी वहां प्रोफाइल पे आके नाइस सर, नाइस पिक्चर, अरे फोन तो उठाओ सर मेरा। सारे प्रयास करते हैं, करते नहीं करते, फिर भी नहीं बात कर रहा आपसे। कुछ तो ऐसे हैं क्यों जो मतलब व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, आपका सीन भी कर रहे हैं, 4 गाली लिख रहे तो भी सुन रहा है कि नहीं? नीचे लिख के भेज दिया मेरी टांग टूट गया, वो भी कुछ नहीं कह रहा है। क्या करोगे ऐसे लोगों को आप? हैं? नहीं महत्वपूर्ण ही नहीं, यहाँ कर लो घर जाए कर लो, मेरे यहाँ तो आप कभी भी बात करो, ऐसे मुद्दा समय नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करोगे, मुद्दा ही है, ऐसे लोग क्या करोगे आप? बिल्कुल ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे लोगों को अलग लिस्टेड करना पड़ेगा कि ये लोग कंफर्म नहीं है। वो लिस्ट होता है ना रेलवे में कि साहब ये तो कंफर्म लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट है, ये आरसी में जा सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगी तो इनको सोचेंगे हम, है कि नहीं? फिर एक तत्काल और आता है 24 घंटे पहले, कैसे आप तत्काल को लेंगे, फिर तत्काल में से कोई कैंसिल होता है तो किसी को एडजस्ट किया जाता है। उसी प्रकार से आपको भी अपनी डायरी के अंदर अलग अलग लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये लोग मेरे कंफर्म नहीं है, ये लोग मेरे कंफर्म है, ये टालम टोली वाले लोग हैं। अब मुझे चौथी लिस्ट उठानी पड़ेगी जब मुझे और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स में एफर्ट्स कहीं पर भी रिवॉर्डेड नहीं होते हैं। एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट ऑलवेज रिवॉर्डेड। मतलब रिजल्ट को ही सेल्स में सलाम, और सेल्स में नहीं, दुनिया के हर काम में रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट है तो आपको कुछ मिलेगा, रिजल्ट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको ऐसे लोगों को अलग लिस्टेड करना पड़ेगा। एक आपके साथ दिक्कत आती है जैसे टालने वाली दिक्कत है, तो मैंने आपको समाधान बताया। एक फोन नहीं उठाते, उसका समाधान ये है कि ऐसे लोगों को आप अलग लिस्टेड करके रखिए, और 4-5-6 दिन बाद में एक छोटा सा मैसेज बनाइए कि सर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, आपके एरिया में और भी लोगों से बात चल रही है, क्लियरली बता दीजिए सर करना है कि नहीं करना है कि नहीं? ताकि नहीं करना है तो मेरे जो दूसरे प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, मेरी जो दूसरी टीम है आपके एरिया में है, उस एरिया के नाम भी रखो आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अजमेर में आपकी कॉल चल रही है, तो पुष्कर है, अजमेर की जो वैशाली नगर है, आदर्श नगर है, श्रीनगर है, नसीराबाद, आसपास के एरिया का नाम भी रखो ताकि उसको बता सको आप, है कि नहीं? आसपास के गूगल मैप से निकाल लीजिए नाम, कोई तकलीफ नहीं है कि सर मेरी देखिए आपके यहाँ पे एक जगह है, ये पिन कोड है, यहाँ हमारी बात चल रही है, वो आपके शहर में बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप अगर क्लियर करो तो आप मतलब क्लियर करो तो मैं आगे बढ़ूं। 3 बज रही है। अभी हम सुन रहे हैं यहां से, और सीधे चढ़ेंगे 10 इधर से जाके यहां से।
पहला जवाब टालने पे अपना डिस्कस हो चुका है। दूसरा, अगर आपसे कोई संपर्क एकदम से तोड़ देता है, बातचीत ही नहीं कर रहा है, किसी भी सोर्सेस से बात नहीं कर रहा है, तो आप उसे संपर्क कैसे कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया। पहला संपर्क, आप उसको व्हाट्सएप डाल सकते हैं। दूसरा, ऑफर डाल सकते हैं। तीसरा, आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, शॉर्ट में मैसेज लेके उसके नाम से संबोधन कर सकते हैं, प्रिय विकास जी, श्याम जी, जो भी है। आप ही के एरिया में हमारी और लोगों से बात चल रही है, इस लेवल पे चल रही है, अगर आप क्लियर कर दें तो हम उनसे बात नहीं करें, या अगर आप नहीं लेना इंटरेस्टेड है तो हम उनको फाइनल कर दें। ये आपको उनको बताना पड़ेगा, और बता के आपको एक समय तक उनको छोड़ना पड़ेगा, राइट। ये दो बड़े टॉपिक है जो आपके सामने रोज आते कि नहीं आते। इन समाधानों पे आप काम करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा टॉपिक है अपना जी, तीसरा टॉपिक बताइए, तीसरा टॉपिक क्या था। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है, करना चाहते हैं, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का बिजनेस है, एक प्रोफाइल है, करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जैसे कोरोना चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी की दिक्कत आ रही है, ऐसे में क्या करें। सब कुछ अच्छा है, उसको बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्ट लगा, करना भी चाहता है ना, लेकिन थोड़ा सा इशू है कि नहीं, और नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या करें, क्या करेंगे बताइए आप, ऐसे लोगों का करेंगे आप। ऐसे लोगों का आप बुकिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है, लिख लीजिए आप उसको बुकिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के लोग हैं जो कि सिचुएशन अच्छी नहीं है बता रहे हैं, या कारण दे रहे हैं, कह रहे हैं काम आपका बहुत अच्छा लगा, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़े से बंधे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, नौकरी में बंधे हुए हैं, सैलरी वहां से नहीं आई है, कुछ पैसा कहीं अटका हुआ है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे लोगों को आप बुकिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इस ऑफर को जरूर बुक करा लीजिए आप, राइट। आप इस ऑफर को बुक करा लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, जब तक का आप उसको सिस्टमेटिक टाइम दे सकते हैं, तब तक का आप उसको टाइम दे दीजिए। क्या इसके बाद आप ये पेमेंट कर दीजिए, राइट। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, उसके अलावा आप प्रोजेक्ट की महत्वपूर्णता को समझाइए। क्या चीज समझाइए, आपके प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझाइए, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, सर देखिए आज हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हम जुड़ रहे हैं कि हम हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को सही कर सकें, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक जो नॉमिनल फीस हमारी 10-15 हज़ार रुपये जो भी लग रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उसको मेंटेन करिए। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप 50% करिए, 50% का टाइम आपको 1 मंथ का दूंगा। 50% में आपको जो जो फैसिलिटी मिलेगी, हमारे यहाँ से ब्रांच कोड है, सॉफ्टवेयर है, रिवॉर्ड बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। और आप 1 महीना काम करिए, उस 1 महीना में जो भी आपकी अर्निंग होती है उसको मिला के मैं आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा दूंगा, राइट। मैं आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा दूंगा, राइट। कहीं दिक्कत आए तो मैं आपको ट्रेनिंग की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार आप ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट करिए, कुछ प्रॉफिट बनाइए, आपको काम भी समझ में आएगा, उससे जो आपकी अर्निंग हो कुछ पैसा और मिला के आप अगला पेमेंट कर दीजिएगा। एक बार हमारे छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करिए आप। मैं मानता हूं आप बड़े से करना चाहते हैं काम, बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, बट एक बार छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, उसकी जो मिनिमम फीस है उससे शुरू करिए, राइट। और जो भी आपको रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा है, आप तब तक के लिए क्या करिए, आप सर आज आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप अगर अगले 4-5 सालों में 1000 क्लाइंट तक भी पहुंचते हैं, अपने प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। 1000 क्लाइंट तक भी अगर आप पहुंचते हैं और 500 रुपये भी अगर आप उनसे लेते हैं, तो 1 साल की आपकी कितनी इनकम हो गई, 5 लाख रुपए की। अगर आप इसमें 12 का भाग लगाते हैं, लगभग 41,000 रुपये आपका मंथली हो गया। ये अपन सिर्फ एक प्रोडक्ट से बात कर रहे हैं, ITR से, जो कि पॉसिबल है कि नहीं है। और इसको बनाने में हो सकता है उसको 5 ईयर लग जाए, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, पर मैं कह रहा हूं मिनिमम 5 ईयर का टाइम लग जाए। पर जब 6 ईयर पे वही प्रोस्पेक्ट वापस से ITR भरवाने आएंगे, तो आपकी कोई मेहनत है उसमें, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट्री पार्ट या कोई इन्वेस्टमेंट पार्ट अपडेट हुआ है, सिर्फ वो आपको लेना है। उसके अलावा आपके पास 365 डेज का टाइम है, आप बाकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, एक स्मार्ट इनकम की तरफ जा सकते हैं। किसकी तरफ जा सकते हैं, एक स्मार्ट इनकम आप जा सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है आपको
जब प्रोजेक्ट सब कुछ अच्छा लग रहा है, प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बढ़िया लग रहा है, ऐसे दौर में आपको क्या करना है, उसको अपने प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझानी है। क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझानी है कि आपका प्रोजेक्ट दूसरों से कैसे बढ़िया है, अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो वो कैसे अर्निंग कर सकता है, उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है वो उससे कैसे निकल सकता है, ये आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और बोले सर प्रॉब्लम है तभी तो अपन कर रहे हैं और मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूंगा सर आगे बढ़ने के अंदर। और हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है बीडीबी प्रोजेक्ट। आज आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट आपके शहर और क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप आगे जाके सर इस तरह के लोगों को भी मौका दे सकते हैं, मौका भी दे सकते हैं, उनको आप दे सकते नहीं दे सकते, जिनको आप जोड़ सकते हैं, मेरे पास वो भी ऑप्शन है। लेकिन आप शुरुआत करिए सर, वो ऑप्शन मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा। तो जहां पर सिचुएशन अगर फाइनेंशियली आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप वहां पे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस एक बार उसको समझिए। आप हो सकता है वो उस वक्त कन्विंस हो जाए और वो आपका प्रोजेक्ट ले ले। इसका एक एग्जांपल समझिए। आप जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आपको वहां पे कपड़े दिखाए जाते हैं, जींस दिखाई जाती है, राइट, तो तब आप अगर आपको कोई कपड़े पसंद आ रहे हैं, मान लीजिए रेंगलर है, कोई भी ब्रांड हो एग्जांपल के लिए, उसके कपड़े आपको पसंद आ रहे हैं, जीन्स है, शर्ट है, और उसका बजट आपका ज्यादा चला जाता है और आपको लेने हैं, तब आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप क्या करते हैं, अरेंज होता है कि नहीं होता सब कुछ? जबकि हो सकता है जेब में आप 5-6 हज़ार रुपये लेकर आए हो और आपका बजट 12-15 हज़ार रुपये चला गया हो, फिर भी आप मैनेज करते नहीं करते वहां पे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहां पे उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस हो चुके हैं, वो चीज आपको अच्छी लग रही है, वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, राइट, तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जब लोग तैयार है, केवल फाइनेंशियली दिक्कत है या कोई ऑफिस की दिक्कत है या उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, तब आप उनको पार्टली ऑप्शन दीजिए, 50% पे एक बार छोटे लेवल से स्टार्ट करवाइए, राइट, और क्या करिए वहां पे आप उसको अपने प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझाइए कि अगर वो आपके साथ ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट उसको वहां से होगा। डेफिनेटली आपके साथ वो एसोसिएट होगा और वो आपके साथ जुड़ेगा। पिछले 12 साल के करियर में बहुत सारे लोग आज मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे साथी मेरे साथ में जिन्होंने पार्टली पेमेंट करा था, जिनसे मैंने खुद पर्सनली बात करी थी प्रोजेक्ट के बारे में, उनके साथ बहुत दिक्कत थी। मैंने शायद ई काउंटर का पैसे भी उनसे 4-4-5 बार में लिया है, पर वही लोग आज टैक्सी में आए, यहीं से इनकम कमाई, अपने लेवल को अपग्रेड करा, एज ए बीडीबी बनकर बहुत अच्छी इनकम यहाँ से उन्होंने जनरेट करी है। और उनका भी एक प्रोफेशन था, वहां पर भी उनका एक प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन के साथ साथ उन्होंने हमारे यहाँ पे काम किया। अगर मैं उस समय उनको टैक्सी में नहीं लेके आता, कैसे न कैसे करके मैनेज करके, क्या वो नहीं आते तो उनके थ्रू जो 200-300 ब्रांचें आई हैं, जो बिजनेस यहाँ आया, वो आता क्या? नहीं आता। मैंने उस समय उनको मैनेज, मेरी ड्यूटी क्या थी, उनको मैनेज करना, जैसे तैसे करके उनको सिस्टम में लेके आना। तो अगर अच्छी प्रोफाइल आपके साथ जुड़ रही है तो अच्छी बात है, वो आपको आगे भी बिजनेस देगी। ऐसे लोगों को छोड़िए मत, ऐसे लोगों को मौका दीजिए, उनको इंपॉर्टेंस समझाइए प्रोजेक्ट की और सिस्टम में लेकर आइए, राइट। और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता आपको? पहला हो गया टालना, दूसरा हो गया फोन नहीं उठाना, आपसे वार्तालाप नहीं होना, तीसरा हो गया सिचुएशन करना चाहता लेकिन नहीं कर पा रहा। एक आपके साथ दिक्कत है, आपने मुझे बताया था कि कुछ लोग सर फेसबुक की तरफ जाते हैं, राइट, फेसबुक की तरफ गए, यूट्यूब की तरफ गए या गूगल की तरफ गए, उन्होंने वहां पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सुन लिया। ऐसा होता कि नहीं होता है? उन्होंने वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव सुन लिया, कोई नेगेटिव व्यक्ति से उनकी बात हो गई या किसी का गलत कमेंट डाला होता, उनकी उनसे बात हो गई। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ऐसा? और उसने आपको कहा सर सॉरी मैं तो आपकी फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता हूं। ऐसा होता कि नहीं होता है? और फिर हो गया था सर देखिए सारी बात ठीक लगी, लेकिन देखिए आपके बारे में लोग ऐसा कमेंट करते हैं, आपके बारे में लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, आपके बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं, तब क्या करें? क्या करें? देखिए सबसे पहली बात तो जब भी आपसे कोई सवाल करे, जब भी आपसे कोई सवाल करे, सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करिए। सेल्स का नियम है ना, जब भी आपसे कोई कहीं पर भी सवाल करे आप हाइपर ना हो, या ऐसा नहीं हो बोला तुमने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, है ना, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको करना तो करो लेकिन आप ऐसा कैसे बोल रहे हो।
ऐसा होता ही नहीं होता बहुत बार, ऐसे नहीं बोलना है, आपको उसकी बात सुननी है। देखिए वो आपका प्रोस्पेक्ट है, जब तक वो क्लोजर नहीं बनता है उसके पास पूरे अधिकार आपसे सवाल करने की, है कि नहीं है? वो कर सकता नहीं कर सकता? और बीइंग ए कस्टमर जब हम कहीं जाते हैं हम भी सवाल करते हैं कि नहीं करते? बहुत बार हम भी सवाल करते हैं कि सर देखिए ये शर्ट सही नहीं लग रही है, देखिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू डोंट माइंड देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, देखिए इसे फटा हुआ है, ये थोड़ा देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा, होता कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से जब आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, एक बिजनेस पार्टनर है टैक्सवे के, आप किसी को प्रोजेक्ट समझा रहे हैं तो उसके बाद पूरे अधिकार है सवाल करने के, चाहे सवाल उसका जेन्युइन हो या नहीं हो, आपकी ड्यूटी उसको संतुष्ट करना। तो जब भी आपसे कोई सवाल करता है सबसे पहले उसको आप अप्रिशिएट करिए। क्या करिए? अप्रिशिएट उसको करिए आप, राइट? और उसको उसका प्रॉपर जवाब दीजिए। उसको आप बोलिए कि सर एक काम करिए, गूगल पे आप रिलायंस लिखिए, टाटा लिखिए, एयरटेल लिखिए, HDFC लिखिए, ठीक है, और उसका कंप्लेन लिखिए, आप पेटीएम लिखिए, जो जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, जो जो वेबसाइट आप देखते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर उसकी 0 कंप्लेन आपको मिल जाए, आप मेरे प्रोजेक्ट में मत जुड़िए। सर हमारी पूरे इंडिया में 6000 फ्रेंचाइजी है, 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है। अलग अलग फ्रेंचाइजी का अलग अलग तरीका होता काम करने का। क्या पता कौन सी फ्रेंचाइजी ने किस कस्टमर को सही सर्विस नहीं दी, गलत कमिटमेंट कर दिया, उसके पैसे उसने रख लिए, कुछ भी हो सकता है। या किसी बीडीपी ने किसी फ्रेंचाइजी देते समय गलत कमिटमेंट कर दिया, वो बात उसको बाद में सही नहीं लगी, उसने कंप्लेन करी, उसमें मान लो एक्शन नहीं हुआ, कोई भी कारण रहा और उसको एक अच्छा नहीं लगा और उसने किसी प्लेटफॉर्म पे जाके नेगेटिव लिख दिया, तो सर इसमें कंपनी क्या गलत कर सकती है बताइए मुझे आप? समझना बात को? तो कंप्लेन तो किसी की भी हो सकती है, आप हम भी जानते हैं कंप्लेन कहां नहीं होती, मुझे बताइए, समझना आप? लेकिन आप जेन्युइनली देखिए कि कंप्लेन किस तरह की है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, कंपनी के वर्क से रिलेटेड है, किस तरह की कंप्लेन है ना? और देखिए सर काम साथ में करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है हमारा? देखिए हम जो काम कर रहे हैं, यहां पे ये टैक्सवे है और यहां पे हमारी दी हुई हमारी फ्रेंचाइजी बोल लीजिए, एजेंसी बोल लीजिए, बिजनेस पार्टनर बोल लीजिए, राइट? और यहां पे हमारा होता है कस्टमर, होता कि नहीं होता है? मतलब हमारे यहाँ पे 2 वे कनेक्शन चलता है, मतलब हम करते हैं B2B वर्क और हमारी फ्रेंचाइजी करती है B2C वर्क। हमारा फ्रेंचाइजी के कस्टमर के साथ में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता। ऐसा होता कि नहीं होता है? मतलब अपन यहाँ पर अपन फर्स्ट पार्टी है, हमारी फ्रेंचाइजी सेकंड पार्टी होती, हमारा कस्टमर थर्ड पार्टी होता है। हम फ्रेंचाइजी देते हैं पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को, इंडिविजुअल व्यक्ति को, वो डील करता है कस्टमर से। अब इस पूरे दौर में हो सकता है उस फ्रेंचाइजी कोई बात समझ में नहीं आई हो कंपनी की, है कि नहीं, या कस्टमर को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो किस तरह की नेगेटिविटी है, मतलब उसको देखा जाए, वॉच किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए कि सर हम एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। और जब 2 लोग काम करते हैं तो बट नेचुरल है, दिक्कत आना संभव है, मतलब है, आएगी दिक्कत, लेकिन हर समस्या का एक समाधान है कि नहीं? सर आप उसको कंपनी की प्रोफाइल बताइए, कंपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री वो उसको बताइए, ERI के बारे में बताइए, कंपनी का ऐसे लाइसेंस के बारे में बताइए, कंपनी कब से काम कर रही है उसके बारे में बताइए। अगर आपकी कुछ अच्छी फ्रेंचाइजी है जो आपके फेथ के ऊपर काम कर रही है, आपके संपर्क में आपके कॉन्फिडेंस की है, उससे कनेक्ट करवाइए, उससे बातचीत करवाइए। अगर उसके आसपास कोई फ्रेंचाइजी है उसके वहाँ विजिट करवाइए। उसको आपको ट्रस्ट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ देख कर आया, किससे बात करके आया। तो ऐसे दौर में आपको उसकी बात सुन के आपको अच्छे से उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसको ट्रस्ट करवाना पड़ेगा। हो सका तो उसकी सीनियर से बात करवाइए, इमीडिएट सीनियर से बात करवाइए, टॉप सीनियर से उसकी बात करवाइए, नहीं तो ऑफिस विजिट करवाइए, ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ बुलाइए। आपको अलग अलग सोर्सेस के द्वारा उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसने आपके बारे में नेगेटिव बात सुनी है। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो आप उसको वहां पर अलग अलग तरीकों से उसका आप पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो आपका बिजनेस पार्टनर बनने जा रहा है, वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। कल वो जाके कस्टमर बनाएगा, कल वो लोकल एरिया में जाके काम करेगा, राइट?
तो वो जब काम करेगा तो उसको ये सारी बातें जानने का पूरा अधिकार है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर 4-5 काम है जो अगर ऐसी दिक्कत अगर आपके पास आती है तो ये 4-5 काम आपको उसके साथ में करने होंगे। और बताइए इसके अलावा और किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता आपको? ट्रस्ट फैक्टर, देखिए ये बड़ा टॉपिक है ट्रस्ट फैक्टर। वैसे देखिए कंपनी की प्रोफाइल इतनी बड़ी है, इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतनी वेबसाइट है, इतने टेस्टिमोनियल है कि मुझे लगता नहीं किसी का ट्रस्ट फैक्टर वाला दिक्कत आती होगी वो चीज़। हाँ बहुत बार क्या होता है उसको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा उसको, बट होता क्या है वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बोला आपका सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया, लेकिन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। अच्छा बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लोग कहते भी नहीं बात, वो ये बात खुद कहते भी नहीं है कि मुझे काम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैडम देखते हैं, सर देखते हैं, समझ में तो आ गया है, लेकिन समझते हैं, बात करते हैं, घर पे देखते हैं, करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ऐसा होता ही नहीं होता, मतलब आप भी नहीं समझ पाता कि पता नहीं दिक्कत क्या है। कल देखते हैं, परसों देखते हैं, घर पे बात करते हैं, एक बार वाइफ से बात करता हूँ, देखता हूँ मेरी सैलरी आ जाए फिर मैं करता हूँ। इतना इजी बोलता है कि मतलब आपको समझ में नहीं आता कि यार ये मना कर रहा है, हाँ भर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। बाकी ट्रस्ट फैक्टर के लिए सबसे बढ़िया तरीके हैं, आप कंपनी के जितने वीडियो बने हुए हैं डंगी जो प्रोफाइल पे हैं वो वीडियो उनको भेजिए, डॉक्यूमेंट्री उसको भेजिए, लीगल डॉक्यूमेंट्री उसको भेजिए, आप कंपनी का टेस्टिमोनियल उसको भेजिए, है कि नहीं। उसके नियर अबाउट को फ्रेंचाइजी है उससे उसकी बात करवाइए ताकि वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़े, राइट। आप उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोशिश करिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो उसको आप बताएं ढंग से। आप तो ट्रस्ट फैक्टर के लिए आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ढंग से। आप कंपनी की वेबसाइट उसको विजिट करवाइए, ERI पे उसको विजिट करवाइए, ऐसे ही लाइसेंस के ऊपर उसको विजिट कराइए, राइट। उसके डेमो दीजिए ट्रेनिंग का, आप उसको ऑनलाइन का टाइम लीजिए कि आप कैसे काम करेंगे, वो कैसे काम करेगा। रोज अगर वो 2 घंटे भी अगर काम करता है आपके साथ में तो महीने की 8 से 10 हज़ार रुपये की इनकम कैसे अर्न करेगा, है कि नहीं। आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा उसको सर। अब उसका ट्रस्ट फैक्टर कंपनी के प्रति है, काम के प्रति है, प्रोडक्ट के प्रति है, मार्केटिंग के प्रति है, किसके प्रति है, वो आपको समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले। बहुत बार पता गलती क्या करते हैं आप लोग गलती करते हैं जल्दबाजी, नहीं मेरा ऑफर तो कल ही खत्म हो रहा, आपको तो करना तो बताइए आप तो, अरे नहीं करना उसको यार ऑफर का। लेने वाले व्यक्ति के लिए ऑफर मैटर नहीं करता है। बहुत कम परसेंटेज में लोग होते हैं, मतलब 70-30 का रेशियो होता है। ऑफर के पीछे 30% लोग भागते हैं, 70% लोग ऑफर के पीछे नहीं भागते हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उनको लग रहा है नहीं ऑफर मिलेगा हम तो बगैर ऑफर भी काम कर लेंगे। करने वाले के लिए ऑफर मैटर नहीं करता है, लेकिन जिसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है उसके लिए ये सब चीजें मैटर करती है। तो आप उस पॉइंट को समझिए को क्या नहीं समझ पा रहा है, किस चीज पे ट्रस्ट नहीं आ पा रहा। हो सकता है उसने आपसे प्रोडक्ट के रिलेटेड सवाल पूछे कि सर मेरी कंपनी है उसका ये करना, उसकी ऑडिट करवानी, ROC कराई, तो सर कितनी फीस लगेगी, मतलब क्या रहेगा, ऑडिट कैसे होगी, मतलब मेरी कंपनी को बाद में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है वो। अब पता है आपको सवाल जवाब ही नहीं, आपको नहीं सब हो जाएगा, मस्त करो आप तो सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लीजिए शुरू करिए। अरे वो सवाल कर रहा है आपसे, यार आप उसको जवाब तो दीजिए पहले। तो ट्रस्ट फैक्टर जरूरी नहीं कंपनी के लिए ही हो, ट्रस्ट फैक्टर आपकी बातचीत के लिए भी हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए हो सकता है, आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है। तो जिस जगह है उसको पकड़िए, उसका जवाब दीजिए, डेफिनेटली वो आपके साथ में शुरुआत करेगा। और बताइए और किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब भी पहली बार कॉल की 5, 10, 15, 20 मिनट के बीच में उसने बात करी, हाँ बहुत बढ़िया, और अब दूसरी बार वो बातें नहीं कर रहा है, बातें नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे ऐसे में आप? ये तो ना तो मतलब कंफ्यूजन वाला है, ना टालमटोल वाला है ना ना करने वाला है, क्योंकि ना तो करेगी, सुन के उसने बोला ठीक है सर करते हैं। ये कौन सा प्राणी है? क्या करेंगे ऐसे प्राणी का आप? मतलब किस में से है ये?
ये थोड़ा सा इन सब में से अलग प्राणी है। बहुत बार क्या होता है, हम देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के डेटा के ऊपर काम करते हैं। बहुत बार व्यक्ति फ्री होता ना, स्टूडेंट टाइप का होता है या इजी स्टार्टअप करने वाला होता है, जिसका बहुत ज़्यादा लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, किसी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, कहीं जॉब कर रहा था, है ना, हो सकता है मज़े लेने के लिए इंक्वायरी कर दी हो, है ना, चलो मैडम का फ़ोन आएगा, सर का फ़ोन आएगा, 5-10 मिनट बात करेंगे। इस तरह के भी लोग बहुत बार होते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको लगा, उसने किया और ठीक है यार, समझ में आया, आपने बात ही बात 15 मिनट बात की, 20 मिनट बात की, आपने उसको डिटेल भेज दी, बात ही बात में उनको पैसे बता दिया आपने। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, बात करते 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 आखिरी में आके, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं आपको डिटेल भेज रही हूँ, एक बार आप व्हाट्सअप चेक करिए। और उसने आपको 2-3 बार पूछ लिया, मैडम कोई फीस लगेगी क्या, फीस लगेगी क्या, जाते जाते आपने एक बार बोल दिया, देखिए सर फीस तो लगेगी, पैसे तो लगेंगे, बगैर पैसों के तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा, हमारा मिनिमम 10,000 रुपये से काम शुरू हो सकता। बस आपने उसको पैसा बोला और उसको पैसे वाली काम नहीं करना था। हो सकता है इसलिए उससे संपर्क नहीं कर रहा हो सकता है मजे लेने के लिए उसने इंक्वायरी करी हो। मतलब खुद का कोई विजन क्लियर नहीं होना, ऐसी इंक्वायरी बहुत बार आती है, ऐसी इंक्वायरी भी बहुत बार आती है। तो ऐसे लोगों को आप थोड़े टाइम के लिए व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, अगर मेल आईडी तो मेल ड्रॉप करिए, अदरवाइज को लोगों को छोड़ दीजिए। आप आपकी लिस्ट से ऐसे लोग बाहर हो जाने चाहिए। आपके पास ये डायरी है ना, केवल दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये लैपटॉप दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, आपके पास लिस्टें होनी चाहिए। कौन मेरे पॉजिटिव लोग हैं, जो मेरे ढंग के लोग चल रहे हैं, जिनको मैं क्लोजर पे लेके जाऊंगा। कौन ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन क्राइसिस है उनके साथ में, कोई इशू है, पहले मुझे उस इशू क्लियर करना पड़ेगा, देन आगे कुछ हो पाएगा। कौन लोग हैं जो मेरे टालम टोल में आज देखेंगे कल देखेंगे, जिनका कोई कथा पता ही नहीं है, उनको आपको लिस्ट से अलग करना पड़ेगा। और आपको चौथी लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी, जो आपको और नए लोग ओपन करने पड़ेंगे, है ना, नई लेक ओपन करना, नए प्रोस्पेक्ट ओपन करना। आपको रोज नए प्रोस्पेक्ट ओपन भी करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ बराबर पुराने लोगों के भरोसे नहीं रहना है ना। मैं सोमवार को बात करी मैंने, मंडे को आज कितना आएगा, आज इतना बिजनेस होगा, आज उसका पेमेंट आएगा, शाम हुई बोले नहीं आया, कल करेगा। ट्यूसडे को बात करी, उसका क्या हुआ, सर वो ऐसा कह रहा है कि हमारे मंगलवार को नहीं करते हैं, ठीक है सर तो कल करेगा सर, ठीक है साहब, आज भी नहीं आया। बुधवार को बात करी, सर आज तो क्या हुआ, फैमिली में किसी की बीमार हो गया तो आज तो सारे वहाँ चले गए, तो सर वो क्या है कि पापा से बात करनी पड़ेगी, और सर कल करूंगा सर पक्का, ठीक है साहब, उसने मना कर दिया। वो भी 3 दिन से उसके भरोसे बैठा हुआ है। चौथे दिन आया, सर करना तो है लेकिन सर क्या है वो पापा मना कर रहे हैं। सर कह रहे बेटा तू कैसे कर पाएगा, नया बिजनेस है, नया काम है, मम्मी भी मना कर रही है, पापा भी ऐसे कह रहे हैं, पत्नी भी पता नहीं क्या कहना चाह रही, समझ में नहीं आ रहा। खैर पत्नी की तो कोई बात ही समझ में नहीं आती, क्या करे, तो थोड़ा सा ऊपर ही से मामला चल रहा, करे क्या। फिर मैंने आपसे शाम को पूछा क्या हुआ, तो आपने कहा सर दिक्कत तो है, आएगा सर, आएगा सर, बिजनेस तो होगा सर, अच्छा होगा बिजनेस तो सर, कल होगा सर। मैं कल कोई नया आदमी निकालता हूँ, कोई नया आदमी पकड़ता हूँ सर मैं। नहीं ऐसा होता कि नहीं होता है, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी कि आप किन्हीं 2-4-5 लोगों के भरोसे बैठ रहते हो। आप जबकि सेल्स में किसी के भरोसे नहीं बैठा जाता है, आपको अपना काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको और रूट चार्ट बनाने पड़ेंगे, आपको अगली स्टेप पे काम करना पड़ेगा, आपको नए लोग निकालने पड़ेंगे, आपको फॉलोअप ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि लॉकडाउन रह चुका है, 3 महीने 4 महीने लोगों ने काम बिल्कुल नहीं किया है, अब लोगों ने काम शुरू किया है, तो अभी लोगों के पास थोड़ा क्राइसिस अपन मानते हैं कि नहीं है, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप किसी 1, 2, 5, 6 लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, वो टाले जा रहा है, आप टलते जा रहे हो। कुछ कह सकते हो क्या आप, 4 बात सुना दो उसको, कैसे तो कह सकते हो ऐसे कैसे बोल रहा है भैया, आज के बाद तेरे से कोई बात नहीं, कोई नातेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, नंबर ब्लॉक, ऐसा होता है क्या। हम तो कैसे हैं, 6 महीने बाद भी को हाँ हाँ लेनी है, अच्छा वैसे तो मैंने फ्रेंचाइज देना बंद कर दिया, आपको दिलवा दूंगा। ऐसा होता कि नहीं होता है, पर उस रेट में तो आपको नहीं मिलेगा सर। वो कहेगा देखो उस रेट में देना है तो बताओ, वरना टाइम खराब मत दो। हाँ हाँ मिल जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता है, हम उसके मजे लेते हैं, वो हमारे मजे लेता है। लेकिन आपको सीरियसली में अलग अलग लिस्टों पे काम करना पड़ेगा। तो राशि का जो सवाल था वो जेन्युइन था, ऐसे लोग मिलते हैं, पर ऐसे लोगों को हो सकता है फ्री में कोई काम चाहिए था इसीलिए उसने इंक्वायरी करी, या हो सकता है ऐसे ही
मतलब एक एक्सपीरियंस लेने के लिए फ़ोन कर दिया, इंक्वायरी डाल दी, है ना, या बहुत बार अपन भी ऐसे इंक्वायरी डालते रहते हैं, होता ही नहीं होता है, बाद में पता चलता है तो पैसे मांग रहे हैं, पैसे लगेंगे, तो अपन वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते, ऐसा होता कि नहीं होता है। तो ये इस तरह के लोग हो सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको एक समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। और क्या दिक्कत आती है आपके पास क्लोजिंग करने के लिए? सर वही टालमटोली वाली बात ही, समझ नहीं रहा बात को। 3 तरह के लोग हैं, बताया ना मैंने, पहला रिजल्ट यस करेगा, दूसरा नो करेगा, तीसरा टालमटोली। ये टालमटोली वाला आदमी है। टालमटोली वाले पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सर, है कि नहीं? आपको खुश नहीं होना पड़ेगा लिस्ट में नाम भरकर, ये भी करेगा वो भी करेगा, अभी मना कर रहा बाद में करेगा, इसके पापा मना कर रहे हैं लेकिन करेगा, जबरदस्ती नाम ठूस रहे हो लिस्ट के अंदर आप। टालमटोली वाले के 2 ही ऑप्शन है, तो ना या हाँ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ना वाला कि हाँ वाला, किसको समय देना है किसको नहीं देना है। ऐसी लिस्टों को अलग करिए आप, ऐसी लिस्टों पे 4-5 दिन में काम करिए। व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन 4-5 दिन में काम करिए, एक सर्कल के बाद काम करिए, है कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या अलग से लिस्ट बना लीजिए, सुबह आके उस लिस्ट को उठाइए, दिन में जब आपके कोई फोन नहीं उठाए ऐसे लोगों को फोन लगाइए, जिनसे 4-5 दिन पहले बात हुई थी, कह रहा था करने की, ऐसे लोगों को फोन लगाइए आप। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक लेवल के बाद किसको छोड़ना है, एक लेवल के बाद कौन नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स प्रोफेशन है, बगैर एजेंट के कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपकी फ्रेंचाइजी फीस और आपका केवाईसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, वो फ्रेंचाइजी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। आपको फायदा होगा क्या? नहीं फायदा होगा। आपकी टीम को फायदा होगा क्या? नहीं फायदा होगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये तो, कौन आपके साथ रहेगा कौन आपके साथ नहीं रहेगा, किसको छोड़ना है किसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि टाइम कौन दे रहा है? आप। टाइम तो आपका भी जा रहा ना, तो आपको ऐसे लोगों को लिस्टेड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब समझ कैसे सकते हैं? उसकी बातों से। किसी भी इंसान को समझेंगे से, उसकी बातों से, उसकी प्रोफाइल से, उसके अनुभव से, बात ही बात में उसको नीड है कि नहीं है कि नहीं। मतलब किसी को समझना है तो उसका एक तरीका है, MAN, मैंने पहले ही बताया था, M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी और N फॉर नीड।